हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 इसका 5.3 से 1 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 5.1, 5.2 पूरा कंप्लीट करा दिया है और विभिन्न पार्ट्स में करा है, तो आप उन क्लासेस को ज़रूर देखिए, आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए कह रहा है पहला क्वेश्चन कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी होने से दिखाएं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए सी प्लस बी डी अनुपात ए सी माइनस बी डी। इस एक नंबर का संबंधित 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चन इसी पर है, तो ये वाला बहुत समझना आपका ज़रूरी है। तो ये पूरा आपको तीनों क्वेश्चन अच्छा से समझ में आएगा। देखिए हमारा दिया गया है कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। ठीक है भैया। तो हम एक काम करते हैं, अनुपात मतलब क्या होता है? बटा। तो ए बटा बी, अनुपात मतलब बटा ए बटा बी बराबर अनुपात फिर तो सी बटा डी। हम एक काम करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, एक वेरिएबल मान लेंगे। माना ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर माना के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? के। सब सवाल में ऐसा ही होगा। पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिए। जैसा काम पहला में कर रहे हैं सारा क्वेश्चन में वैसा ही करते चले जाएंगे। अनुपात मतलब क्या होता है? बटा ए बटा बी बराबर सी अनुपात डी, सी बटा डी। इसको किसके बराबर मान लिए? के के। अब देखिए ध्यान से, अब एक बार एक काम करेंगे, तो यहाँ से एक काम करेंगे, तो देखिए इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। तो ए बटा बी बराबर क्या? ए बटा बी बराबर क्या दिखाई दे रहा है? के। तो इसको बंद करके अगर देखते हैं, इसका नीचे कुछ नहीं का मान लेंगे 1, तो 1 को ए से गुना करेंगे ए और बी को के से गुना करेंगे तो बी के। तो ए बराबर कितना? ए बटा बी बराबर कितना हो जाएगा? के। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? ए बराबर क्या बोल सकते हैं? बी के। फिर यहाँ से बात करेंगे सी डी बटा के, तो सी बटा डी बराबर क्या हो जाएगा? के। तो सी बराबर क्या हो जाएगा? डी के। बोलिए इतना दूर का बात समझ में आया कि नहीं आया? पहला क्वेश्चन है, बोहनी कर रहे हैं तो समझ लीजिए अच्छा से करना है, नहीं तो पूरा सवाल नहीं समझ में आएगा, पूरा चैप्टर। ठीक है। ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर के माने, तो इसको बंद करके देखना है। जैसा जैसा भैया सिखा रहे हैं वैसा वैसा सीखते जाइए। अब हमको कह रहा था कि इतना अनुपात इतना होने से दिखाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वह बराबर रहेगा ए सी प्लस बी डी अनुपात ए सी माइनस बी डी के। जब भी दिखाएं कि, प्रमाणित करे कि, सिद्ध करे कि, जब भी रहेगा इधर वाला LHS इधर वाला RHS। समझ में आ रहा बात? तो दोनों को हम लोग दिखाते हैं। चलिए इधर लिखते हैं LHS, इधर हम लोग क्या लिखेंगे? LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड, बायां हाथ, और राइट हैंड मतलब दायां हाथ। LHS में लिखते हैं किसका मान निकालना है हमारा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। अनुपात मतलब क्या होता है? बटा। अनुपात मतलब क्या होता है? बटा। तो इसको कर देते हैं बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला में मत तोड़ दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना आया? बी के। कितना आया है? ए का वैल्यू कितना आया? बी के। तो लिखेंगे बी के इसका होल स्क्वायर, बी के का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी का तो मान नहीं है मेरा पास, याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ ए का मान है और सी का मान है। किसका किसका मान है मेरे पास? ए का मान है और सी का मान है, यानी किसका किसका मान हमारा पास नहीं रहेगा? बी और डी का मान नहीं रहेगा। ठीक है। तो बी का मान नहीं दिया हुआ है, तो बी स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ क्या कर देंगे? बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। फिर वही वाला चीज़ माइनस में करके लिखना है, तो बी के स्क्वायर, बी के का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आस्ते आस्ते बढ़ाएंगे, एकदम समझ में आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान रखेंगे, तो ए का मान कितना? बी के, तो बी के का होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। बी का तो मान नहीं है मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ ए का मान है बी के और सी का मान है, मतलब ए का मान है और सी का, तो बी और डी का मान आपके पास नहीं है। बी का स्क्वायर करिएगा बी स्क्वायर, के का स्क्वायर करिएगा के स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर के का स्क्वायर। एक क्वेश्चन को ना पूरा शिद्दत से देखा करिए, जैसा जैसा समझा रहे वैसा समझिए, बाकी सारा क्वेश्चन अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। प्लस बी स्क्वायर, सेम नीचे होगा बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे एक वो कर देते हैं। अब देखिए यहाँ बी है, यहाँ बी है, तो बी कॉमन निकाल लेंगे बी स्क्वायर को। यहाँ भी बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर है, निकल गया कॉमन। तो इस ग्रुप में से बी स्क्वायर निकालें तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है? के स्क्वायर।
और यहाँ से पूरा पूरी b निकाल लिए हैं तो प्लस कितना बच गया है 1 बटा सेम चीज़ यहाँ नहीं होगा, बोलिएगा बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ होगा तो बी स्क्वायर तो के स्क्वायर माइनस 1, सिर्फ माइनस का तो झमेला था, बी स्क्वायर यहाँ भी बी स्क्वायर यहाँ भी बी स्क्वायर कॉमन, यहाँ से निकालेंगे के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकल गया तो पूरा पूरी निकाल लिए कितना बचा 1, बी स्क्वायर क्या हो गया खत्म। तो हमारा इधर का मान कितना गया के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर माइनस 1, ये LHS का मान आया। अब RHS बनाते हैं, इधर क्या बनाते हैं RHS, ठीक है RHS AC प्लस BD अनुपात AC माइनस BD, तो बटा कर देंगे AC प्लस BD बटा AC माइनस BD। तो AC का मान रखना है, A का मान कितना हो जाएगा B के और इंटू है C का मान कितना हो जाएगा इंटू D के इंटू प्लस BD का मान तो नहीं है, सिर्फ BD लिख देते हैं। फिर लिखेंगे AC, मतलब वही चीज़ लिखना है तो B के D के और माइनस में तो माइनस और फिर BD लिखा हुआ है तो BD। अब ध्यान से देखिएगा B और D गुना होकर BD हो जाएगा और यहाँ भी BD है तो BD कॉमन निकाल लेंगे, तो BD यहाँ से निकाल लिए तो K और K क्या बच जाएगा के स्क्वायर प्लस BD पूरी निकाल लिए तो कितना बच गया 1। फिर सेम चीज़ BD यहाँ भी है BD यहाँ भी, वही चीज़ तो है माइनस वाला, तो BD यहाँ है तो BD कॉमन निकालेंगे, बचेगा यहाँ है BD छोड़ के क्या बचेगा K गुना K यानी कि के स्क्वायर माइनस BD पूरी निकालिए कितना बचेगा 1, BD क्या हो गया कट गया, यहाँ भी कितना आ गया के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर माइनस 1, यहाँ भी कितना था इतना, तो LHS और RHS मेरा दोनों क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, तो इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव। 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। अब धीरे धीरे हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, तो उम्मीद करते हैं कि 1 नंबर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए इसमें भी वही वाला क्वेश्चन से संबंधित है, क्या संबंधित है कि A अनुपात B बराबर C अनुपात D, यही दिया रहेगा, ठीक है इसमें भी, तो वहीं से स्टार्ट करना है। एक क्वेश्चन में हम कितना बताए थे 3 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, तो 1 नंबर कर लिए, अब इसका दूसरा कर रहे, एक और ऐसा रहेगा, बात वही रहेगा कि A अनुपात B बराबर C अनुपात D। अनुपात मतलब बटा, अनुपात मतलब बटा, इसको बराबर क्या मान लेंगे K माना, तो अब क्या लिख सकते A बटा B बराबर K और यहाँ से क्या लिख सकते हैं C बटा D बराबर भी K, तो A बराबर कितना लिख सकते हैं B के और C बराबर कितना लिख सकते हैं D के। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब बनाना सवाल स्टार्ट करें। LHS RHS करते हैं। LHS ये हमारा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा LHS और ये हो जाएगा हमारा RHS, तो LHS बनाते हैं, लिखते हैं A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, अनुपात मतलब भैया बटा A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। देखिए कितना आसान से कितना प्यार से समझाते हैं, सारा चीज़ ऊपर में सेम लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एगो माइनस लिखा हुआ है, तो आप ऊपर में जो लिखिएगा ना आंख बंद करके नीचे लिख दीजिएगा, खाली एगो यहाँ माइनस लगाना, A स्क्वायर AB B स्क्वायर, यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस, मतलब सब चीज़ सेम है, खाली यहाँ ऊपर में एगो प्लस एगो यहाँ माइनस, बस और कुछ नहीं। A स्क्वायर लिखना है, A का वैल्यू कितना है BK, तो BK का होल स्क्वायर, चलिए नीचे साथ साथ लिखते जाते, A का स्क्वायर है तो BK स्क्वायर, यहाँ प्लस है ऊपर वाला में प्लस, AB तो A में कितना है, A का वैल्यू कितना है BK, B का मान है क्या, नहीं भैया B का मान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ A का मान है और C का मान है, B का मान नहीं है तो यहाँ लिख देंगे B ऐसे ही। फिर यहाँ माइनस में AB सेम चीज़ था ना, तो यहाँ माइनस लगा के वही चीज़ वह उतार देंगे BK इंटू B, फिर लिखेंगे प्लस B स्क्वायर, भैया B का माने नहीं है तो B स्क्वायर यहाँ भी उतार दीजिए, B स्क्वायर यहाँ भी। बोलिएगा मज़ा आ रहा है भैया, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। B स्क्वायर K स्क्वायर गुना कर दिए, होल स्क्वायर है मतलब दोनों पे है, प्लस B एगो गुना हो के B स्क्वायर और क्या बचेगा K प्लस B स्क्वायर। भैया ऊपर जो किए ना सेम नीचे कर दीजिए, लेकिन आंख बंद करके एगो खाली यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। बोलिए बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा है। अब भैया बारी आता है कॉमन निकालने का। क्या निकालने का, कॉमन। यहाँ B स्क्वायर, इस ग्रुप में भी B स्क्वायर, यहाँ भी B स्क्वायर को निकालिए कॉमन। बोलिए भैया नीचे भी आंख बंद करके B स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, सब सेम चीज़ था। भैया यहाँ से B स्क्वायर आप निकाल लिए तो सिर्फ और सिर्फ K स्क्वायर बचा, यहाँ से B स्क्वायर निकाल लिए भैया तो सिर्फ और सिर्फ K बचा, और यहाँ B स्क्वायर पूरी निकाल लिए, जब कुछ पूरी निकल जाता है तो 1 बचता। भैया यहाँ आंख बंद करके सेम चीज़ उतार दीजिए, तो B स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, तो भैया आपका मान बच गया है
के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 बटा के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। यही आपका बचा है LHS में। कहाँ बचा है? LHS में। अब देखते हैं RHS का खेला। RHS में क्या है? RHS में कह रहा था सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो यहाँ ए बी ज़्यादा जा रहा था, यहाँ सी डी जा रहा था। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ए का मान था, बी का मान नहीं था, बी उतरते जा रहे थे। यहाँ सी का मान मिलेगा, डी का मान है ये नहीं है, डी उतरते जाएंगे। कैसे समझाते हैं? सी में क्या है? डी के, तो यहाँ लिखेंगे डी के का होल स्क्वायर प्लस सी डी लिखना है। सी में कितना है? डी के इंटू डी, डी का तो माने नहीं है तो डी लिख देंगे, इंटू है ये वाला, हाँ, प्लस डी का माने नहीं है तो डी स्क्वायर। सेम चीज़ ऊपर जो है सेम नीचे है, बोलिएगा नीचे है तो भैया हम क्या करेंगे? आंख बंद और एकदम जो है वही उतारते जाएंगे। सेम वही करेंगे, डी स्क्वायर के स्क्वायर, डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी को डी से गुना डी स्क्वायर के प्लस डी स्क्वायर। सेम चीज़ नीचे करेंगे भैया आंख बंद करके, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के प्लस डी स्क्वायर। कॉमन निकालेंगे भैया। अरे भैया जो इधर ऐसे था ना सेम वैसा ही तो है, इधर बी वाला कॉमन निकल रहा था, इधर डी वाला कॉमन निकलेगा, का झोल है? डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर, डी स्क्वायर कॉमन निकल गया, के स्क्वायर यहाँ से बचेगा प्लस डी स्क्वायर निकल गया तो के बचेगा, और डी स्क्वायर पूरा पूरी निकल गया तो एक बचेगा। सेम नीचे हो जाएगा आंख बंद करके, लेकिन यहाँ पे एक खाली माइनस लगाना है बस। डी स्क्वायर स्क्वायर वाला क्या हो गया? कट गया। के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 बटा के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। चेहरा मिलाइए, चेहरा थोबड़ा देखिए, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, के स्क्वायर प्लस के 1 बटा के स्क्वायर माइनस के। मिल गया कि नहीं मिल गया? जो LHS में है वही तो मेरा RHS में है। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, यानी कि प्रमाणित हो गया। आगे बढ़ते हैं। सेम सवाल है, सेम चीज़ वही वाला दिया रहेगा, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। 1 नंबर का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना। तो ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर क्या मान लेते हैं? के मान लेते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? बी के, और सी बराबर क्या हो जाएगा? डी के। सिखा दिए ना भैया, उतना बार अब नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसीलिए 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में बहुत समय लगाए थे। ए बराबर क्या हो जाएगा? बी को डायरेक्ट के से गुना, सी बराबर क्या हो जाएगा? डी को डायरेक्ट के से गुना, ठीक है। चलिए अब LHS ये वाला है RHS। LHS करते हैं। जो मेरा क्लास शुरू से देखे हैं ना 5.1 से, वो विश्वास के साथ बोलेंगे नहीं भैया आप जो पढ़ाए हैं बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा है, प्रत्येक स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। मेरा उद्देश्य है जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है उसको सिखा देना, ठीक है। तेज़ वाले बच्चे तो समझ ही जाएंगे, लेकिन कमज़ोर बच्चा ज़रूर से ज़रूर सीखना चाहिए इस क्लास से, तभी मेरा मकसद पूरा हो पाएगा। यहाँ लिखते हैं LHS में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अब चलिए मान रखते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए का जगह में मान कितना है? ए का जगह में मान बी के है, और इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर, रूट अंडर चढ़ाना नहीं भूलिएगा, रूट अंडर चढ़ा दिए, प्लस सी का भी मान है ना, हाँ, तो डी के का भी होल स्क्वायर। और नीचे ऐसा चीज़ बोला है जिस किसी का मान नहीं है, बी का भी मान हमारे पास नहीं है, डी का भी नहीं है ना, क्योंकि मेरा पास मान सिर्फ ए और किसका है? सी का है। तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर को इसी तरह छोड़ देते हैं। फिर रूट अंडर दोनों का स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर बटा नीचे कितना है? बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर। अब कॉमन निकालने का बारी है। कॉमन निकाल पाएंगे? आराम से निकाल देंगे। देखिए इसमें भी के स्क्वायर, इसमें भी के स्क्वायर कॉमन है, तो के स्क्वायर को क्या निकाल लेंगे? कॉमन। तो बी स्क्वायर के स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर, इसमें दोनों में के स्क्वायर कॉमन निकालिए, तो यहाँ से बचा बी स्क्वायर, ये निकल चुका है, तो यहाँ से क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ डी स्क्वायर। नीचे क्या बचा है? बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। थोबड़ा सेम है, थोबड़ा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ऊपर नीचे सेम है, तो क्या हो गया? कट गया। मेरा बच गया रूट अंडर के स्क्वायर, तो रूट अंडर के को क्या बोल सकते हैं? के बोल सकते हैं। समझ में आता है? बोलिएगा बिल्कुल समझ में आता है। अगर के इंटू के स्क्वायर का मतलब के इंटू के 2 बार मिला है तो के बार लिख देंगे, 1 बार लिख देंगे, यही हो गया। LHS में। RHS में आते हैं।
राइट हैंड साइड। क्या लिखा था, PA प्लस QC बटा PB प्लस QD। P का मान तो नहीं है, P को उतार देते, A का मान है BK प्लस Q का मान तो नहीं है, C का मान है DK। P का मान तो नहीं है, B का भी मान नहीं है, लो भैया। Q का भी मान नहीं है, D का भी मान नहीं है, लो भैया, ये तो बहुत हल्का चीज़ है। ऊपर में देखिए PB K QD के कॉमन मिल रहा है, K निकाल लीजिए, के क्या मिला, कॉमन मिला, निकाल लिए। यहाँ से क्या बचा, PB प्लस यहाँ से क्या बचा, QD बटा नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है PB प्लस QD। PB प्लस QD क्या हो गया, कट गया। यहाँ कितना बच गया, K। अरे भैया यहाँ भी K, तो ले LHS बराबर RHS। यही हो गया हमारा प्रूफ। तो उम्मीद करते हैं 1 नंबर का तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। कहता है X अनुपात A बराबर Y अनुपात B बराबर Z अनुपात C होने से प्रमाणित करें कि, ये वाला हमको प्रमाणित करना है। तो ये वाला LHS और ये वाला RHS हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं इसका कि क्या दिया गया था। तो X अनुपात A, तो इसको बटा में लिख देंगे X बटा A। Y अनुपात B, तो Y बटा B बराबर Z अनुपात C यानी Z बटा C। बराबर मान लेते हैं, K माना। बोलिए पहला वाला सवाल से संबंधित याद आ रहा है, बोलिएगा बहुत अच्छा सिखा रहे भैया, मज़ा आ रहा है, याद आ रहा है। डायरेक्ट निकाल पाइएगा, बोलिएगा हाँ। सबको बंद कर देंगे, पहला को तुलना करेंगे K से, फिर पहला तीसरा को बंद कर देंगे, दूसरा को तुलना करेंगे K से, फिर पहला दूसरा को बंद कर देंगे, इसको तुलना करेंगे। नहीं समझ में आ रहा भैया, एक बार और बता दीजिए। X बटा A बराबर K, Y बटा B बराबर K, Z बटा C बराबर K, ठीक है। तो X बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा AK, Y बराबर क्या हो जाएगा BK और Z बराबर क्या हो जाएगा CK। तो थोड़ा सा मुंह से याद कर लीजिए, देखिए याद जैसा हो जाएगा। ABCK X Y Z, मतलब X बराबर AK, Y बराबर BK, Z बराबर CK, ठीक है। अब चलिए LHS में आते हैं। LHS का क्वेश्चन क्या है, XQ YQ ZQ बटा में है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और तीनों को जोड़ देना है, ठीक है। चलिए X Y Z तीनों का मान, तो X Y Z तीनों का मान है, तो X का क्यूब यानी कि AK का होल क्यूब प्लस Y का क्यूब यानी BK का होल क्यूब अब प्लस Z क्यूब यानी कि इसका होल क्यूब CK का होल क्यूब बटा A स्क्वायर। A B का माने नहीं है तो क्या लिखेंगे, A B C को चुपचाप झूठ मूठ का A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर को उतार देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिएगा समझ में आ रहा है, ठीक है। अरे लसा में एक ही बात है, बटा में कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अच्छा थोड़ा दिमाग लगाएं, देखिए थोड़ा सा मेरा बात को समझिए। AQ KQ गुना होके, BQ KQ गुना होके और CQ KQ गुना होके, यहाँ भी KQ, यहाँ भी KQ, यहाँ भी KQ, कॉमन निकाल लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन, KQ कॉमन निकाल लेंगे तो AQ बचेगा। क्या बचेगा, AQ। BQ KQ है ये वाला, KQ पहले से कॉमन निकाल लिया तो B का पावर 3। CQ KQ है तो KQ तो पहले से कॉमन निकालिए तो CQ बचेगा। बोलिएगा हाँ समझ में तो आ रहा है, बोलेंगे आना भी चाहिए। नीचे क्या बचा है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो क्या होगा, KQ देखिए 2 गो और ऊपर 3 गो है। तो एक बात बताइए, ऊपर में कितना बचाएगा, A प्लस B प्लस C। बोलिएगा नहीं, यही नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, मेरा रहते हुए कैसे नहीं समझ में आएगा। देखिएगा यहाँ से, यहाँ समझाते हैं इसको, ठीक है। देखिए AQ बटा A स्क्वायर प्लस BQ बटा B स्क्वायर प्लस CQ बटा C स्क्वायर, ठीक है। ये 2 गो है और ऊपर में 3 गो है, 2 गो से 3 गो कटेगा, के गो A बचेगा, A गो। ये 2 गो है, ये 3 गो है, 2 गो में से 3 गो जाएगा, B के गो बचेगा, A गो। आई C 2 गो है, C गो 3 गो है, C कटेगा, के गो बचेगा, A गो। A प्लस B, A B C प्लस B, इससे इसको काट देंगे तो कितना बच जाएगा, KQ तो बचा रह जाएगा और बचा रह जाएगा ऊपर में A प्लस B प्लस C। वही तो मैंने उतार के यहाँ पे लिखा है, समझ में आ गया। आते हैं RHS, LHS हो गया,
इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, मज़ा आएगा। x प्लस वाई प्लस जेड, नहीं तो बोलते रहिएगा ये का एक्स वाई जेड और ABC कर रहा है ना। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। x प्लस वाई प्लस जेड मान तो दिले है, a के y में है b के और z में है c के, और नीचे का कुछ हो नहीं है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, तब k के तीनों में से मिल रहा है ना, तो k को कॉमन निकालेंगे। तो a, यहाँ भी k था तो निकाल लिए हैं, तो b, देखिए बाहर कॉमन निकाल लिए हैं, k को बाहर निकालने क्या बचेगा c, नीचे कितना बचेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ओ हो, एक तो गलती कर दी है, एक तो गलती यही कर दी है कि इसका क्यूब दिया था, तो अच्छा इसका क्यूब दिया था तो इसका होल क्यूब हो जाता, क्या हो जाता है इसका होल क्यूब, तो a क्यूब k क्यूब हो जाता। फिर y का मान का क्यूब करते तो y का मान में b के था, तो b क्यूब k क्यूब हो जाता और c क्यूब k क्यूब हो जाता। ठीक, अब k क्यूब k क्यूब k क्यूब k क्यूब कॉमन आ जाता, तो बचता क्या a क्यूब, बचता क्या b क्यूब, अब बचता क्या c क्यूब। सिर्फ प्रैक्टिस का चीज़ है, प्रैक्टिस करते रहिए, मज़ा आ जाएगा। और यहाँ कर दीजिए a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, सब पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए, है ना, स्क्वायर था मतलब सब पे स्क्वायर चढ़ा देते हैं। k क्यूब निकालते हैं। अब यहाँ देखेंगे सब पे 2 गो है, k गो है 2 गो है, तो अब ये तो कर रहे थे सेम वाला चीज़ भैया, इससे इसको काट देंगे, कितना बचेगा, तो a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा, तो हमारा बच जाएगा k क्यूब इंटू a प्लस बी प्लस सी। तो देखिए LHS में भी उतने आया था और RHS में भी उतने आया, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, यही हो जाएगा हमारा, प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल बनाने से पहले वही चीज़ लिख लेते हैं जो पीछे हम लोग का दिया हुआ था कि x बटा a बराबर y बटा b बराबर z बटा c बराबर क्या मान लेते हैं कि इसमें भी 3 सवाल है। ठीक है ना, इसमें भी कितना सवाल है, उसका आधार पे 3 ही सवाल है। देखिए 2 नंबर में भी एक अभी किए हैं, दूसरा ये, तीसरा ये, इसमें भी 3 सवाल है। तो अब क्या करेंगे, तो हमको पता ही है कि x बराबर क्या हो जाएगा a के, y बराबर क्या हो जाएगा b के और z बराबर क्या हो जाएगा c के। करके दिखा दिए थे ना पहला वाला में, इसीलिए दूसरा वाला में उतना नहीं लिखे। LHS, तो x क्यूब y क्यूब प्लस z क्यूब बटा a क्यूब b क्यूब c क्यूब। चलिए करते हैं, x का मान a के है तो a के का होल क्यूब, y का मान b के है तो b के का होल क्यूब और z का मान c के है तो c के का होल क्यूब। नीचे a b c का मान थोड़ी मेरे पास है, मेरे पास x का मान है, y का मान है, z का मान है, इसका मान नहीं है, तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब चुपचाप उतार दीजिए, हल्ला नहीं करना है। a क्यूब k क्यूब गुना हो जाएगा, b क्यूब k क्यूब हो जाएगा, c क्यूब k क्यूब डायरेक्ट कॉमन निकाल देंगे, बोलिएगा निकाल लीजिए भैया, तो a क्यूब बचेगा, b क्यूब बचेगा और c क्यूब बचेगा। a क्यूब b क्यूब और c क्यूब नीचे बचेगा। बोलिएगा वाह भैया जादू, सब कट गया, तो सिर्फ और सिर्फ नीचे क्या बच गया, k क्यूब, LHS हो गया। RHS कितना हो जाएगा भैया, RHS तो ई तो हल्का दिया, एक्स वाई जेड बटा ABC, तो एक्स वाई जेड तीनों को गुना, तो यानी कि a के इंटू बी के इंटू सी के, अब बटा नीचे क्या रहेगा ABC। देखिए तीनों में k मिल रहा है ना, मेरा बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा मेरा बात, तो देखिए तो a b और c और k गुना होके क्या हो जाएगा k क्यूब, नीचे कितना बचेगा ABC, सब इंटू में है, क्या चीज़ में, इंटू में, तो ABC और ABC क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ भी कितना बच गया k क्यूब। बोलिएगा मज़ा आ रहा है, तो हो जाएगा LHS, जितना LHS है उतना RHS है, यहाँ दोनों सेम है, तो RHS प्रूव्ड। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जिसमें टाइम नहीं लगना उसमें टाइम नहीं लगाएंगे, बेफिजूल का टाइम क्यों बर्बाद करना है, आपका और मेरा दोनों का भी। चलिए अगला सवाल 3 नंबर कहता है, तो वही वाला चीज़ पहले लिखते हैं जो है सवाल में, x बटा a y बटा b और z बटा c बराबर क्या मान लेंगे k, तो तीनों मान पता है, बोलिएगा बहुत पता है, a के, y बराबर b के और z बराबर c के। चलिए LHS करिए पहले भैया, LHS a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। a स्क्वायर रखिए भैया, अभी a का मान नहीं है मेरा पास, b का भी मान नहीं है, c का भी मान नहीं, उतार दिए इसको, x वाला मान है तो यहाँ लिखते हैं a के, इसका होल स्क्वायर,
y वाला मान है बी के, तो y स्क्वायर में बी के का होल स्क्वायर और z में क्या हो जाएगा सी के का होल स्क्वायर। तो ऊपर वाला चीज़ को झूठ मूठ का चुपचाप उतार देना है बिना शोरगुल किए हुए। नीचे गुना हो जाएगा तो ए स्क्वायर के स्क्वायर, इसको गुना करेंगे बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस इसको गुना करेंगे सी स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, बोलिएगा हाथ स्पीड चल रहा है भैया एकदम। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, पार्ट बहुत हल्का ही वाला। तीनों में कॉमन ढूंढिए, के माने के स्क्वायर वाला, तो कॉमन आ गया। तीनों में से बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। सब में से ए निकल जाए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सब में से के तो निकल ही गया। ऊपर में देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सब कट गया, 1/के स्क्वायर बचा है। के स्क्वायर गलती से नहीं लिखिएगा, 1 बचा है ना। LHS हो गया। RHS कितना हो जाएगा ए एक्स बी वाई और प्लस सी जेड का होल स्क्वायर। चलिए ए का मान है नहीं है, एक्स का मान है। एक्स का मान कितना है ए के प्लस बी का मान तो नहीं है, वाई का मान है बी के प्लस सी का मान तो नहीं है लेकिन जेड का मान है। जेड का मान कितना है सी के का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर के प्लस बी को बी से गुना बी स्क्वायर के प्लस सी को सी से गुना सी स्क्वायर के का होल स्क्वायर। ठीक है, एक चीज़ तो भैया हम गलती कर दिए। अरे भैया यहाँ पे तो इनटू था और हमने तो अनुपात में निकाल दिया, तो ये तो झोल हो गया, गलती हो गया। कोई बात नहीं, इस गलती को हम लोग सुधार लेते हैं तुरंत। पहले इसका हिसाब करते हैं इसका हिसाब। देखिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से के मिल रहा है ना, तो के को कॉमन निकाल लेते हैं। ये मजली ब्रैकेट लगा दिए, अंदर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। के का स्क्वायर इस पे चढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा के स्क्वायर। कितना हो जाएगा के स्क्वायर। बचा कितना रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर से समझते हैं, अगर गुना करते तो ए का पावर 4 और के का स्क्वायर, सब में वही चीज़ होता है, बी का पावर 4 सी का पावर 4 के का स्क्वायर। तो के का स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, तो ए का पावर 4 तो ए का स्क्वायर मतलब ए का पावर 4, बी का स्क्वायर सी का बी का 4, सी का स्क्वायर मतलब बी सी का 4, वही बतवा हो जाता सेम। तो मैंने क्या किया, मैंने के पहले कॉमन निकाल लिया इन लोगों से, इसको आंख बंद करके के को कॉमन निकाल, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंदर बचा और बाहर था लगा दिया। अब इसको उड़ाना चाहते हैं मजली ब्रैकेट, तो ये के स्क्वायर इस पे भी आएगा और ये के स्क्वायर ये वाला स्क्वायर इस पे भी आएगा। ठीक है, LHS को हम सुधार लेते हैं, अभी तुरंत सुधार लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिए, बहुत जगह है मेरे पास, चिंता मत करिए। हम यहाँ से यहाँ तक का कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा गलती हो गया, माफ़ करिएगा। ठीक है, हमने देखा नहीं, अनुपात वाला बना रहे थे, दिमाग में वही आ रहा था, अनुपात ही कर दिए। अनुपात नहीं है, यहाँ कुछ का चिन्ह नहीं है, इंटू है ये वाला सवाल में, अनुपात नहीं दिया हुआ था। तो दोनों को गुना में लिखना था। क्या चीज़ में लिखना था? गुना में। ठीक है, दोनों को क्या चीज़ में लिखना है? गुना में। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और गुना में है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तुरंत हो जाएगा। देखिए LHS बना रहे हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी सी का मान दिया हुआ है मेरे पास, नहीं एक्स वाई जेड का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है? एक्स वाई जेड का। तो लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स में मान कितना है? ए के, तो डायरेक्ट कर दे डायरेक्ट, तो ए स्क्वायर के स्क्वायर। वाई का मान कितना है? बी के, तो वाई बी स्क्वायर के स्क्वायर। जेड का मान कितना है? सी के, तो सी स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ देखिए के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन मिल रहा है ना, तो आगे वाला चुपचाप पहले उतारते हैं और यहाँ के स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, इसको निकालते हैं और यहाँ लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वाला उतार दिए। इन तीनों में के कॉमन मिल रहा था, के स्क्वायर वाला निकाल लिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ भी एक बार और एक बार, दो बार लिखा हुआ है। कितना बार? दो बार। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ करते हैं यहाँ पे, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब दो बार लिखा हुआ है। के बार लिखा हुआ है? दो बार। और क्या बचा था मेरा? के स्क्वायर। तो गुना में 2 गुना 3 लिखे तो भी 6 आएगा, 3 गुना 2 लिखे तो भी 6 आएगा। बात एक ही, आगे पीछे रहने से कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जो यहाँ आया था वही यहाँ है, तो बस LHS में तो ये 2 लाइन का तो खेले था, तो गलती कर दिए तो कोई
गुनाह नहीं है, ठीक है। तो इतना दूर ये वाला मिस्टेक था, क्योंकि मैंने अनुपात में बना दिया था, यहाँ इनटू में था, इनटू में सवाल को करना था। तो ये हो गया आपका LHS, ठीक है, और ये रहा आपका RHS। तो उम्मीद करते समझ में आ गया, दोनों मिल गया। तो आप लिख सकते हैं कि LHS और RHS बराबर है, LHS बराबर RHS, प्रूव्ड, ठीक है। तो बस इस क्लास में इतना ही करेंगे हम लोग, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो हम लोग 1 और 2 नंबर का कंप्लीट कर लिए हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो 1 और 2 कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, क्लास अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।